एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे थे। जंगल की शाम हमेशा शोर से भरी रहती थी। कभी कोई बंदर उछलता, कभी कोई हिरन दौड़ता, कभी कोई तोता चिल्लाता। लेकिन एक दिन से सब कुछ बदल गया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। रात के समय पेड़ के पास से कभी कभी हल्की सी हंसी, कभी किसी के चलने की आवाज और कभी किसी के रोने की सरसराहट सुनाई देने लगी। जंगल के कुछ जानवर कहते, शायद कोई इंसान आ गया है, तो कुछ बोलते, ये तो किसी भूत प्रेत का चक्कर लगता है। पहले तो सबने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन जब एक दिन एक छोटा जानवर पेड़ के पास गया और सुबह तक वापस नहीं आया, तो सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। जंगल का राजा भी परेशान हो गया। जंगल की सभा बुलाई गई। सभी जानवर अपनी अपनी कहानियां लेकर आए। किसी ने बोला, उसने पेड़ के पास लाल आंखें चमकती देखी। किसी ने बोला, उसने हवा में उड़ती काली छाया देखी। सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात को पेड़ के पास जा सके। तभी कुछ हिम्मत वाले जानवर आगे आए। उन्होंने कहा, हम मिलकर पता लगाएंगे कि असली में हो क्या रहा है। अगली रात कुछ जानवर चुपके से पेड़ के पास गए। अंधेरा घना था, हवा तेज चल रही थी। पेड़ के नीचे मिट्टी में अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखून घिसे हों। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जो कभी मीठी लगती, कभी सड़ी हुई। तभी एक पत्ता जोर से हिला और सभी जानवर एक दूसरे से चिपक गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के साए में कुछ हिल रहा है, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ साफ नजर नहीं आया। रात डर के साए में कट गई। अगले दिन सभी जानवर और भी ज्यादा परेशान हो गए। जंगल में अफरा तफरी मच गई। कोई भी जंगल के बीच नहीं जा रहा था। सब अपने अपने कोने में छुप गए। जंगल की खुशी खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ जानवरों ने सोचा, अगर हम सब मिलकर कुछ करें तो शायद इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने पेड़ के आसपास दिन के समय जाकर सब कुछ देखा। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक पुराना मटका पड़ा है, जिसमें कुछ चमक रहा है। लेकिन जैसे ही कोई उस मटके के पास जाने की कोशिश करता, हवा और ठंडी हो जाती और एक अजीब सी फुफकार सुनाई देती। एक दिन एक छोटा जानवर हिम्मत करके मटके के पास गया। जैसे ही उसने मटके को छुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और मटका हिलने लगा। सभी जानवर भाग गए। लेकिन उस दिन के बाद से जंगल में अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी किसी का खाना गायब हो जाता, कभी किसी की आवाज़ बदल जाती, कभी कोई जानवर अचानक बेहाल हो जाता। सभी जानवर समझ गए कि जंगल में कुछ तो है जो उन्हें डरा रहा है, लेकिन क्या, कोई भी साफ तौर पर नहीं कह सकता था। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था, कुछ जानवर फिर पेड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे से एक काली धुंध उठ रही है। उस धुंध के बीच एक परछाई सी दिखी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल सी चमक रही थीं। उस परछाई ने जोर से चीख मारी, यह जंगल अब मेरा है, जो भी मेरे रास्ते आएगा उसे मैं पत्थर बना दूंगी। सभी जानवर एकदम भाग गए, लेकिन अब सबको यकीन हो गया था कि यह कोई आम भूत नहीं, कुछ और ही है। जंगल का राजा बोला, अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इसका सामना करें। अगले दिन सभी जानवर मिलकर पेड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि मटका अब भी वहीं पड़ा है, लेकिन उस पर काली जली हुई लकीरें बन गई हैं। सभी जानवर मिलकर मटका खोलने की सोचने लगे। तभी हवा में फिर से वही हंसी गूंज उठी और एक काली परछाई पेड़ के ऊपर से नीचे उतर आई। अब तक सभी जानवर समझ गए थे कि यह कोई चुड़ैल है, जो अपनी ताकत मटके में छुपा कर रखती है। जंगल का राजा आगे आया और बोला, तुम्हारा जादू अब नहीं चलेगा। तुमने जंगल में सबको डरा दिया है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं पहले एक इंसान थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की। मुझे श्राप मिला और मैं चुड़ैल बन गई। मैं अकेली हूँ, मुझे कोई दोस्त नहीं है। मैंने सोचा, अगर मैं सबको डराऊंगी तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। जानवर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, शायद चुड़ैल भी दोस्ती चाहती है, लेकिन उसने गलत तरीका अपनाया। जंगल का राजा बोला, अगर तुम सच में दोस्ती चाहती हो तो हमें डराओ मत। हम तुम्हें अपना सकते हैं।
लेकिन तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। चुड़ैल ने वादा किया कि वह अब किसी को नहीं डराएगी। उसने अपनी छड़ी जानवरों को दे दी और कहा, इससे तुम अपने जंगल की रक्षा कर सकते हो। धीरे धीरे चुड़ैल भी जंगल की जिंदगी में शामिल हो गई। उसने जानवरों की मदद करनी शुरू की। जब भी कोई बीमार पड़ता, वह अपने जादुई ज्ञान से उसकी मदद करती। धीरे धीरे सभी जानवर उससे दोस्ती करने लगे। जंगल फिर से खुश हो गया। अब सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते, मिलजुल कर रहते। चुड़ैल भी अब अकेली नहीं थी। उसने सीख लिया था कि दोस्ती पाने का तरीका डराना नहीं, बल्कि प्रेम और मदद करना है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक नया मोड़ आने वाला था। एक अंधेरी रात थी। जंगल में गहरा सन्नाटा था। सभी जानवर अपने घरों में थे, लेकिन चुड़ैल को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे पड़ा पुराना मटका, जो उसने जानवरों को दे दिया था, धीरे धीरे चमक रहा है। उस मटके से एक काली धुंध निकल रही थी, जो हवा में घुलती जा रही थी। चुड़ैल ने सोचा, ये क्या हो रहा है? जैसे ही वह मटके के पास गई, उस धुंध ने उसे घेर लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल खुद ब खुद बिखर गए और उसके अंदर से एक पुरानी भूली बिसरी शक्ति जाग उठी। चुड़ैल फिर से अपने पुराने रूप में आ गई, डरावनी, भयानक और रहस्यमयी। अगले दिन जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों की छाया में काली परछाइयां घूमने लगी, जानवरों की आवाज़ बदल गई और सभी का खाना फिर से गायब होने लगा। जंगल का राजा हैरान था। ये सब फिर से कैसे हो रहा है? हमने तो चुड़ैल को अपना दोस्त बना लिया था। एक रात कुछ जानवर चुपके से चुड़ैल के घर के पास गए। उन्होंने देखा कि चुड़ैल हवा में मंडरा रही है। उसकी आंखें लाल हैं और वह कुछ अजीब सा मंत्र बोल रही है। तभी एक जोर की बिजली चमकी और चुड़ैल जोर से चीखी, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपनी पुरानी शक्ति वापस चाहिए। जानवर समझ गए कि चुड़ैल पर फिर से कोई पुराना श्राप या बुरा साया छाया हुआ है। सभी जानवर मिलकर जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू के पास गए। उल्लू ने कहा, ये मटका ही इस सब का मूल है। जब तक मटका तोड़ नहीं दिया जाता, चुड़ैल की आत्मा आज़ाद नहीं हो सकती। लेकिन मटका तोड़ने के लिए किसी को अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। सभी जानवर घबरा गए। कौन अपनी कुर्बानी दे? तभी जंगल का राजा आगे आया। मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। जंगल की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगली रात सभी जानवर मिलकर पेड़ के पास गए। चुड़ैल हवा में मंडरा रही थी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। उसने देखा कि सभी जानवर उसके सामने खड़े हैं। उसने जोर से चीखा, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। जंगल का राजा आगे बढ़ा। उसने मटका उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। मटका टूट गया और उसमें से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी ने चुड़ैल को घेर लिया। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, मुझे मत रोको, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। लेकिन तभी सभी जानवर मिलकर जोर जोर से बोलने लगे, दोस्ती, प्रेम, मदद। उनकी आवाज़ इतनी जोर थी कि चुड़ैल की बुराई वाली शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। रोशनी ने चुड़ैल को पूरी तरह घेर लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। चुड़ैल का डरावना रूप धीरे धीरे पिघल गया और वह फिर से एक प्यारी सी औरत बन गई। उसने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। मुझसे फिर से गलती हो गई। मैं अपने अंदर की बुराई से हार गई थी। तुम सबने मिलकर मुझे बचाया। अब मैं कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाऊंगी। जंगल में फिर से खुशी छा गई। सभी जानवर एक दूसरे को गले लगाने लगे। जंगल का राजा सबसे आगे था। उसने कहा, यही है असली ताकत, दोस्ती, प्रेम और एकता की। कभी भी किसी को उसके डरावने रूप से नहीं, बल्कि उसके दिल से पहचानो। दोस्ती और प्रेम से सब कुछ बदला जा सकता है। जो गलत रास्ते पर हो, उसे भी सुधारा जा सकता है। बस थोड़ा प्रेम और समझ की ज़रूरत होती है।